असाइनमेंट्स दी हैं आपने, 3 सबमिट करवाई हैं? 1 मिनट सर। हाँ देख लें, मेरा ख्याल है 2 असाइनमेंट्स दी हैं आपको मैंने अभी तक। यस सर, 2 ही। इनहेरिटेंस की कोई असाइनमेंट नहीं दी थी आपको? नहीं सर, इनहेरिटेंस की नहीं है। चल रहे हैं उस वो हम कर रहे हैं, इससे पीछे पीछे 2 असाइनमेंट्स आपको दिए। यस वो असाइनमेंट सब बच्चों ने आपको जमा करवा दिए? यस सर, बिलाल वो के जमा पास भी करवा। है? अच्छा, अभी मुझे तो सबमिट नहीं करवाई ना आपने? सर मेल आई थिंक सेंड कर देंगे आप। मेरी मेरी बात सुनो ना, अब आपने क्या करना है, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, आपके पास है ना, आपने क्या करना है, उसी मेल को रीसेंड कर दें मेरे इस अकाउंट पे। ये यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, मैं अकाउंट आपको यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ अपना, बल्कि जो मेरी मेल आई थी आपको, आप देखें कुछ लोग अब आ रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको चैट रूम में मैंने ना आपको अपना टाइप कर दिया, अपना ईमेल एड्रेस, ठीक हो गया? सर ये जो navij@pugc.edu.pk ये बोला? naveen.jamat है ये? यस सर, डॉट। ठीक है सर। ये मैं भी कर दिया आपको, ठीक है? इस पे ठीक है। आपने मुझे वो असाइनमेंट्स की जो है वो सेंड करनी है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक हो गया जी? नंबर 1 तो ये काम हो गया। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट असाइनमेंट 3, 4 इस तरह करके आगे चलते जाएंगे, और एक तो असाइनमेंट्स के नंबर होंगे, एक अटेंडेंस के नंबर होंगे, एक मैं आपका क्विज लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। और ज्यादा क्विजेस होंगे आपके वर्बल, यानी कि जिस तरह अभी मैं कहूंगा कि हाफिज साहब हाजिर हो जाएं, हाफिज साहब ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, सबके सामने आप हमें आपका कैमरा भी ऑन करवा लेंगे, आपसे जवाब ले लेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर। इस तरह हर स्टूडेंट का अलग से, कासम है, कासम साहब आप कैमरा ऑन करें, आप अपना माइक ऑन करें, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सारी क्लास के सामने, क्वेश्चन को बताया जाएगा ना, इसमें क्वेश्चन है, ये क्विज है आपका, पहले नेक्स्ट क्लास में वो ठीक है। क्विज लिया जाएगा। इस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे इस क्विज का, ये हमारे सीआर दोनों अपनी अपनी क्लास का, ठीक हो? तो ये ठीक है हमारे सर। 50 जो नंबर हमने देने हैं, उसमें से आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो उसमें से हम नंबर दे देंगे इनके बच्चों को। 50 में से ठीक है आप सर। 50 ले लें, 50 में से 40 ले लें, 50 में से आप 30 ले लें, 50 में से आप 20 लें, 0 नंबर लें, ये आपकी स्वाबदीद है, ठीक है ना जी? अब आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि जी उस 50 में से क्या होगा, नंबर 1 अटेंडेंस होगी, उसके नंबर होंगे, नंबर 2 आपकी असाइनमेंट्स होगी, जो आपको कहा जाएगा जिस डेट पे आप जमा करवाते हैं, नंबर 3 आपका क्विज होगा, ठीक है? क्विज जी जो है सर। वो वर्बल हो सकता है, जुबानी में पूछ सकता हूँ आपसे, मैं बताऊंगा आपको पहले का क्विज होना है आपका फलां टॉपिक पे, फलां फलां क्लास में, ठीक है जी? ठीक है सर। कोई होगा जो असाइनमेंट्स होगी, ठीक है? उसी ये है हमारा क्राइटेरिया। अब हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ, जो होगा, कहाँ पे थे और क्या हमने किया है अभी, और कहाँ से हमने शुरू करना है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। मैं ये करता हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा कि हमने अभी क्या क्या किया। यस, एक मिनट।
मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा ख्याल अभी आपको नजर नहीं आ रही, मैं दोबारा करता हूँ इसको। एक हम ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ठीक हो गया, कि हमने अभी तक किया है, इसी वाले से क्विज रख लेते हैं आपसे। नेक्स्ट, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, स्क्रीन शेयर की है मैंने, मेरा ख्याल है आप सबको नजर आ रही होगी। ठीक है आप सब? अभी नहीं आप शेयर जी, शेयर नहीं हुई सर अभी। मेरी तरफ से तो हो गई हो है गई है शेयर। तो शो सर। जी, हो गई है शो सर, हो गई है शेयर। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, मेरे से तो वो आनी चाहिए नजर आपको। अच्छा, ये दरमियान में लोग आ रहे हैं ना, ये तंग कर रहे हैं तो। नहीं, मुझे फिलहाल नहीं शो होगी। किसको अभी शो नहीं हुई? सर मुझे मुझे मुजीब को शो क्यों नहीं हो रही जी? हाँ, ठीक है सर, हो हाँ, अब चलें ठीक है। अब जो आएगा तो उसको हम, फिर ये कि शरीफ आदमी आ गया, मैदा साहब आ गई हैं। इस तरह बेटा हम करते रहेंगे इनको बार बार इन, तो फिर अब 73 से ऑनवर्ड हम रोक रहे हैं, किसी को नहीं आने दे रहे किसी को। ठीक हो गया जी। अब स्क्रीन शो हो रही है जी आपको अब सब? यस मैं सर। चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू बना लें, फिर उसका क्विज देते हैं, जितना काम हम कर चुके हैं और आपका रिवाइज हो जाएगा सारा, उससे फिर आगे हम एक कनेक्शन बन जाएगा जो पहले हमने किया था छुट्टियों से पहले। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। आपको याद होगा तो जब हमने इसके ऑब्जेक्टिव सेट किए थे तो हमने कहा था कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, ऑब्जेक्ट क्लास के हवाले से, इनको बनाना कैसे, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के हवाले से। ठीक है, जी सर। ये काम हम कर चुके हैं कंप्लीट, और इसकी असाइनमेंट भी यहाँ तक कर चुके हैं। इसको आज हम रिवाइज भी कर लेते हैं, ये सारा जो पोर्शन है हमारा, तो यहाँ तक। उसके बाद फिर हमने इनहेरिटेंस पे बात की थी, और इनहेरिटेंस की टाइप्स तक हम कर चुके हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या आती हैं, प्रोग्राम भी कर चुके यस सर। हैं। ठीक है, लेकिन हम जब शुरू करेंगे तो अगेन हम इनहेरिटेंस से बात शुरू करेंगे, ताकि ओवरव्यू हो जाए और उसकी असाइनमेंट भी फिर आपको चली जाए, वो भी होनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है मेन सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फ्रंट फंक्शंस हैं, टेम्पलेट फंक्शंस हैं, वर्चुअल फंक्शंस हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है एक, और फाइल हैंडलिंग है, मेन टॉपिक्स जो हमारे भी बाका हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने ओवरऑल ऑब्जेक्ट अप्रोच क्या है इस पर बात शुरू की थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, डिजाइन, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसमें डिफरेंस क्या है, ये बातें हम कर चुके हैं शुरू में, याद होगा आपको। ठीक है, फिर हमने देखा था क्लास क्या चीज होती है, और हमें कहा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंडर डिफाइन की जाएगी, और वो कौन से हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हैं, पब्लिक। आप सब ठीक है? यस सर। अच्छा बेटा, इसी में फिर हम बात फर्दर कर चुके थे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, उनको डिटेल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, डॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसमें बात कर चुके हैं। इसका प्रैक्टिकल हम मुजाहरा भी कर चुके हैं, हमने इसको कोड भी किया था ताकि चेक किया जाए कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में डिफरेंस क्या है, कैसे इसको लिखा जाएगा कोड में। ठीक है, क्लास को कैसे, क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेम्पलेट क्या है क्लास की, इस पर हम बात कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। इसी में फिर फर्दर एक कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन का, उस पर भी हमने बात की थी। फिर हमने ऑब्जेक्ट को डिटेल से देखा था, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप जो है वो क्लास होती है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, कैसे डिक्लेयर करना है, इस पर हमने बात की थी। फिर ऑब्जेक्ट कैसे प्राइवेट मेंबर्स को, कैसे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, कैसे पब्लिक मेंबर को एक्सेस करता है, ऐसे ही है ना। इसमें हम बात की थी छोटे छोटे प्रोग्राम के, यस सर। ये हम कर चुके हैं। फिर जो लिंकिंग है सारी की साथ हो गया ऑब्जेक्ट के है, साथ। सबर करो, मुझे क्लास तो ज्वाइन करने दो। बेटा अपना माइक ऑफ बंद कर दें छोटी बहन।
अच्छा, उसके बाद फिर ये समरी, ये सारा जो प्रोग्राम हमने पीछे किया है वो किस तरह से बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से क्लास के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सारा हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है सीआर। जी सर। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने ली थी कि प्राइवेट मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स हैं, ओवरऑल हम इनको मेंबर्स ऑफ द क्लास कहते हैं, तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको जनरलाइज बात की थी कि आमतौर पे हम पब्लिक पोर्शन में जाके क्लास के सेटर और गेटर मेथड जो हैं दो तरह के डिफाइन करते हैं। सेटर मेथड वो करते हैं जिससे हम इसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाते हैं, सेट करते हैं, और गेटर मेथड से मुराद है कि उन वैल्यूज को हम एक्सेस करते हैं। और अगेन ये प्रोग्राम हमने किया था, इस प्रोग्राम की अगेन एक्सप्लेनेशन है, मेरा ख्याल है ये स्लाइड में आपको दे चुका हूँ, ऐसे ही है। यस सर। ये जो मैंने सेट गेथड मेथड की बात की, फॉर एग्जांपल एक डाटा मेंबर एक्स है तो कोई ना कोई आपके लिए एक ऐसा फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा पब्लिक में जिससे आप इसकी वैल्यू को सेट करेंगे, कोई ना कोई फंक्शन आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप इसकी वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, जी अब सर। क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट नहीं आया था, आगे जाके हमने कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट पे बात की थी। ठीक है, और डॉट ऑपरेटर से आप पब्लिक मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ये एक और एग्जांपल थी, हमने कहा था कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप लें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में और फिर उनकी डिफरेंट एवरेज जो है वो कैलकुलेट करें। तो ये आपने प्रोग्राम किया था, याद है आपको सीआर सर? सिंपल सा। यस सर। ठीक हो गया। ये करने के बाद हमने आपको एक असाइनमेंट दे दी थी जो इसी के मुतलका थी, और ये असाइनमेंट आप सारे कर चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन जी पे। सर। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? सीआर नहीं है ना? ये क्लियर है सबको? इसकी असाइनमेंट भी हो चुकी है। जी सर। ये जो पहला हमारा क्विज होगा आपका, नेक्स्ट क्लास है, कल कब क्लास है? परसों क्लास है, उसमें जी सर। ये इसी पोर्शन पे होगा जो हमने अभी किया है। ये असाइनमेंट्स की हैं, इस पे जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया? ठीक है ओके। सर। थोड़ा टाइम दे दें। नहीं, टाइम दे रहे हैं ना आपको, परसों तक। ये बेटा काम हम कर चुके हैं, परसों तक टाइम देने का मकसद ये है कि जब हम ये रिवाइज कर लेंगे, आपका क्विज होगा, एक तो हम नंबर लगा देंगे आपके 5 में से 5 या 4 या 3, जितने भी आप आंसर करेंगे। सर हमने ये पहले जुबानी होगा, सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे तो वो सारा भूल गए, अब ये वाला ये सारा शुरू से शुरू करना पड़ना है। आपके बेटा 0 नंबर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जिसको भूल गया उसका कोई हाल नहीं है मेरे पास। हमने बेटा नेक्स्ट शुरू करना है ना, इसको कनेक्ट करेंगे। जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप से होंगी तो हम आगे जाएंगे एनआईटेंस की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये परसों आपका होगा, ये टाइम दे रहे हैं आपको, पहले बता रहे हैं। इसी तरह इसके आगे हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसका ताल्लुक कंस्ट्रक्टर्स के साथ था। सीआर साहब, जी सर। अगर आपको याद हो। ये मैं स्क्रीन अगेन शेयर कर रहा हूं आपसे। फिर हमने देखा था कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये नजर आ रही स्क्रीन आपको? यस सर। अच्छा अच्छा, जो पहला पोर्शन था उसमें हमने ये देखा कि क्लास को बनाना कैसे है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है, क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स को कैसे डिफाइन करना है, और उन एक्सेस स्पेसिफायर से मुराद क्या है। उन एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर आप मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर्स जो हैं अगर डिफाइन करते हैं तो क्लास के बाहर मेन में जाके, मेन फंक्शन में जाके ऑब्जेक्ट के जरिए उन मेंबर्स को एक्सेस कैसे करना है, उन्हें वैल्यूज कैसे असाइन करनी है और उनकी वैल्यूज को रिट्रीव कैसे करना है। यहां तक हमने बात की थी पीछे, ओवरऑल अगर बात करें तो। ठीक हो गया?